गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट 2 पे चर्चा करते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ये सारा क्वेश्चन जो है 2023 का है। ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें 23 वाले पेपर ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको 23 का पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MV EM प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था। तीसरा, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। इसका आंसर होगा डी नंबर। दूसरा है, किस संस्था ने हाल में ही फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक की एक संक्षिप्त नीति तैयार की है। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, आउटर स्पेस गवर्नेंस मतलब हमारा जो है आंतरिक से संबंधित मामले को लेकर के इस पर तैयार की गई थी। आइए UN का रिपोर्ट था एक तरह से। तीसरा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। इसका नाम रखा है सावित्रीबाई फुले नगर। ठीक है, सावित्रीबाई फुले नगर। चौथा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इनको किया गया है सेलेस्टे सोलो को। 5 नंबर, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया। ये गठन किया गया है अमित शाह जी के गठन में। ठीक है। 6 नंबर, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी की किस देश को हराकर जीता गया है। ये पाकिस्तान को हराकर जीता गया है। 7 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इसको याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये कथन सही है। सूरीनाम याद रखिएगा। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान समेटा। ये भी कथन सही है, तो आंसर होगा 2। दोनों याद रखिएगा। 9 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, ISS बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ये भी सही है, आंसर इसका होगा C नंबर। 10 नंबर, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया था। ये ईरान का है। 11 नंबर, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है। यह सतह से सतह का मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। 12 नंबर, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया गया था। ये नेपाल का है, क्योंकि नेपाल जो है उसी के आसपास का क्षेत्र में है, इसलिए नेपाल होगा। 13 नंबर, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। सांची को। 14 नंबर, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जाइता गुप्ता को। ठीक है। एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरेटिव मिशन है। यह किस देश की संस्थान द्वारा बनाया गया। ये A और B देखिए, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के द्वारा मिल करके बनाया गया, इसलिए A और B दोनों होगा। 16 नंबर, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन। संयुक्त राज्य अरब अमीरात में होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संबंधी है। 17 नंबर, किन 2 देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच। 18 नंबर, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच। 19 नंबर, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जैसा क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ असत्य लिखा हुआ है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइम्स ने हराकर अपने नाम किया। ये कथन सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन है, ये भी सही है।
फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि कोई कथन गलत नहीं है। 20 नंबर, मिशेल बेटिक पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश भाकर ने 2023 का मिशेल बेटिक अवार्ड जीता था, यह कथन सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यह भी कथन सही है। तो आंसर होगा सी नंबर। 21 नंबर, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर्याज चक्रवात का नाम दिया? यह नाम लिया था बांग्लादेश ने। 22 नंबर, पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया, यह कथन सही है। बड़े राज्य में केरल का पहला स्थान है, यह भी सही है। छोटे राज्य में गोवा का प्रथम स्थान है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा डी नंबर। 23 नंबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, ठीक है, ये गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIGU 2023 का पदक तालिका में शीर्ष, ये कथन सही है। KIGUG शुभांकर का नाम जीतू रखा गया, ये भी कथन सही है। इसका आंसर होगा बी और सी। 24 नंबर, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ओमान की खाड़ी में। 25 नंबर, AI पर विश्व के सबसे पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। 26 नंबर, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क। पहले टोक्यो था, अब बदल के न्यूयॉर्क हो गया है। 27 नंबर, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फिर कथन ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ सत्य लिखा हुआ है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, यह कथन सत्य है। भारत 15 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर, यह भी कथन सही है। इसका आंसर होगा सी नंबर। 28 नंबर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट इंडिया एनवायरमेंटल 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। पर्यावरणीय प्रदूषण के मामले, प्रदर्शन के मामले में यहाँ तरह तरह के जो आयोजन होते हैं वो आयोजन बहुत अच्छे से किए जाते हैं, और ये आयोजन जो होता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाता है। 29 नंबर, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? भारत ने। 30 नंबर, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? शशिकांत दास, RBI गवर्नर। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? मिस्र। 32 नंबर, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? भारत सबसे टॉप पे है। 33 नंबर, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों के मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ये कथन सही है। बी नंबर, राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी कथन सही है। सी नंबर, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, ये भी कथन सही है। उपरोक्त सभी। 34 नंबर, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? उड़ीसा में। 35 नंबर, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह दर्जा प्राप्त हुआ है। 36 नंबर, हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रांस में। 37 नंबर, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी, ये नया नाम दिया जाने वाला है। 38 नंबर, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की थी? ढाका से। 39 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुरक्षा सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश। 40 नंबर, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेटेंट की मेजबानी किस देश को दिया गया? भारत को। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 41 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक करेगा, भोपाल में करेगा।
42 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता प्रेस को। इसने पुरस्कार लिया था बट राशि नहीं लिया था। 43, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब जीता, ये कथन सही है। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था, ये भी कथन सही है। आंसर होगा सी नंबर। 44 नंबर, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। 45 नंबर, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, ये कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले की ग्राम पंचायत को दिया गया, ये भी कथन सही है। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेन जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ दिया गया, ये भी कथन सही है। इसका आंसर होगा डी नंबर। 46, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश ने। गांव-गांव से लिया जाएगा दूध और राज्य सरकार बेचेगी। 47 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई थी? मध्य प्रदेश। 48, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा विश्व कप जीता था? उरुग्वे। 49 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार को 10,000 रुपये मानसिक पेंशन देने की घोषणा की थी? हरियाणा। 50 नंबर, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 118 देशों के बाद 188 दिनों से बाद 17,000 NM न्यूटिकल माइल्स ट्रांस समुद्री अंतर्महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। देखिए, ये कथन जो हमारे पास है एक तरह से सही है, ठीक है। पहला नंबर 188 दिन ही था और 17,000 न्यूटिकल माइल्स ही था। इसमें 2 महिला अधिकारियों समेत 6 सदस्य क्रू दल शामिल थे, ये भी कथन सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया था, ये भी कथन सही है। इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। ये था हमारा 50 क्वेश्चन। अभी ये सीरीज चलेगा, ये सारा सीरीज जो है JPSC, BPSC, बिहार SSC, CDPO और यूपी के जितने एग्जाम्स होने वाले हैं सारे को ध्यान में रख के भेज रहे हैं। तभी ऐसे ही 50 क्वेश्चन करके जाएंगे और आपको लगभग 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिल जाएगा, जो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और आपको अगर अपना कुछ स्पेशल चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसके आधार पर वीडियो बना देंगे। ओके, गुड इवनिंग।